Keep silent. 1, 2, 3, start. यदा यदा हि सर्वस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। बजा दे। ये शक्ति एक रामायण है, जहाँ धर्म कर्म का प्रायण है। हे हा, हे हा। राम नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण ये सब खत्म कहानी है। यदा यदा ही धर्म से की बात बहुत पुरानी है। हे हा, हे हा। आए लेकर नुक्कड़ नाटक, देख तमाशा चीर हरण का, देख तमाशा चीर हरण का। अरे भैया, कौरव पांडव के दल के रण का यह महाभारत की कहानी है जो तुमको आज सुनानी है। आरंभ हुआ जुए का खेल, अब नहीं रहा हम लोग का खेल। द्वापर युग की बात है, कलयुग में भी वह राज है। अरे धर्मराज की शान हो या भीम वो बलवान हो, अंगराज का दान हो या कौरव का अभिमान हो, अजब गजब की उनकी माया जिनको कोई समझ न आया। अब कलयुग का दौर आया लेकर अपनी मोहर माया। तो भैया आओ आओ, अरे नाटक देखो। तो भैया आओ आओ, नाटक देखो। तो भैया आओ आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। ना कोई पैसा, खेल है मदारी कैसा। तो भैया पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। तो भैया आओ आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। तो शुरू करते हैं नाटक मंडली नींबू द्वारा आज का कुरुक्षेत्र। हम जहर से भरे बिच्छुओं में पले, हम जहर से भरे बिच्छुओं में पले। तू हमें काटने की सजा पाएगा, तू हमें काटने की सजा पाएगा। आबरू की कसम चीर देंगे तुझे, आबरू की कसम चीर देंगे तुझे। तू कटे सांप सा यूं चला जाएगा, तू कटे सांप सा यूं चला जाएगा। आबरू के जले द्रौपदी की कसम, आबरू के जले द्रौपदी की कसम। कौरवों की सभा में जो आ जाएगा, कौरवों की सभा में जो आ जाएगा। आबरू द्रौपदी तू लुटा जाएगा। आबरू द्रौपदी तू लुटा जाएगा, आबरू द्रौपदी तू लुटा जाएगा। हम तो पांडु के हैं पुत्र साथी निकलने के लिए, हम भरी भूखी सुखदाई गोदों में है खेले। हम तो भले सकते साथ सबको भूल चलाते हैं, हम सब खूनी हैं, हम राजा हैं, हम दुर्योधन हैं, हम बाहुबली हैं। अगर हमने तुमको आज यह दूर लगे तो बाजी, तुमने धोखे से हमारी तलवार ले ली। ये पांडवों की हार है, ये कौरवों की चाल है। ये चाल नहीं ये खेल है, ये खेल नहीं षड्यंत्र है। द्रौपदी अब हमारी जाती है। Don't envy me. बैठ जाओ। ऐसा हमारी तो भैया पत्थर की लकीर नियम अनुसार खींचेगा नहीं। हुआ जब चीर हरण, जंग देवता भी रो पड़े। आंसू आ गए थे नैन से, सारे दिग्गज रो पड़े। भीष्म बीते सामने दे गए धृतराज की संतानों को। गांधारी के पुत्रों ने किया लज्जित हर एक मानव को, लज्जित हर एक मानव को। होता है जब चीर हरण का शंख बजाया जाता है, छोड़ बांसुरी वृंदावन में चक्र चलाया जाता है, वही चक्र चलाया जाता है। द्वापर युग में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो कोई भी राजा उनकी सहायता के लिए ना आ सका, परंतु आज
एसिड 1990 से लेकर 2016 तक हमारे भारत में बलात्कार के आंकड़े 2 गुने हो गए हैं। भैया जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे भारत में 10 में से सिर्फ 2 बलात्कारी को सजा मिलती है और बाकी आज खुलेआम सरेआम हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। और ये आप भी जानते हैं और हम भी। यूनिसेफ के द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार 80% कवियों का यह मानना है कि औरतों पे उठाया गया हाथ सही है। भारत में लगभग हर साल 1000 बच्चियों को जिस फिरोसी की बाजार में बेच दिया जाता है। इंसाफ की बात तो छोड़िए भैया, हमारे देश में ऐसे टैग की कोई गिनती नहीं है। जानते हैं क्यों? हमारे देश में, हमारे संविधान में ऐसे टैग का कोई कानून नहीं है। और अगर है तो लोग पहचान पत्र क्या कर देते हैं। ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। एक औरत, मैं हूँ एक औरत, मैं हूँ एक औरत, मैं हूँ एक औरत, दिल पर आग में झुलसती एक औरत, तुम्हारे अत्याचारों को सहती एक औरत, तुम्हारे खेलों में पल पल हारती एक औरत, मैं तुम्हारी कभी प्यार कभी वासना, मुझे पाना न खाना तो बतलाना, तुम्हारे इरादों से बचती बचाती एक औरत, तुम्हारे हाथ कभी सिर पे कभी सरिया, भीड़ में खींचते नोचते निर्मम निराजे काटे हर सितम सहती एक औरत। चलो आज इस पल हम ये कायनात ही छोड़ दें, पुरुष 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 और पुरुष ही रहे, ना प्यार ना दुलार ना ममता का आधार, ना रोटी ना खरबा बेबस असहाय, हम हैं तो तुम हो, रीढ़ की हड्डियों के घर हम हैं, घर परिवार का आधार हम हैं, सृष्टि के संसार हम हैं तो तुम हो। तो गला संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, सुनो तो अपनी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, कौरव रूपी समाज में दामन तेरा जलाएंगे, सुनो तो अपनी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, राजनीति और कूटनीति का केवल ढोंग रचाएंगे, तो गला संभालो, अब गोविंद ना आएंगे, वृंदावन के मधुसूदन में रामभक्त हो जाएंगे, द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सतयुग में, हमारे पिछले सतयुग में हमारे गुरुओं की सोच और उनका परिवर्तन हुआ करता था, मगर आज इस कलयुग में देखिए किस प्रकार हो गया हर एक गुरुओं की सोच। ऑफ है भाई, ऑफ है। बाबा बाबा मेरी उसका नाम उसका कुछ उपाय बताइए, अपनी समस्या बताइए। बाबा बाबा मेरे को कैसे नाम उसका कुछ उपाय बताइए, आपके पति कौन से रंग का बटुआ इस्तेमाल करते हैं? कल से भूला करवाइए, कृपा शुरू हो जाए। बाबा बाबा मेरे पति मुझे रोज मारते हैं, आपके पति सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? चाय और रोटी, कल से ब्रेड समोसा खिलवाइए। मामा जी, आपको पता चला उस लड़की के साथ क्या घटा? हाँ, हमें स्मरण है। वो लोग तो शराबी थे। अगर उस लड़की ने सरस्वती मंत्र का जाप किया होता या गुरु दक्षिणा दी होती तो उसके साथ यह सब नहीं होता। अगर उस लड़की ने उन लोगों को भैया बोल दिया होता या धर्म से भाई मान लिया होता या हाथ पैर जोड़ लिए होते तो उसका वस्त्र हरण नहीं होता। जय हो बाबा की, बाबा आपने तो मेरी आंखें खोल दी, जय पुत्री, मेरी गुरु दक्षिणा बाबा बाबा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कहाँ से ला के दूंगी, है नादान मारी गई, तुम्हारे पास है वो तुम दे सकती हो। एक समय था
जब एक गुरु के मांगने पर एक शिष्य ने अपने दाहिने हाथ का मुठाई उसके चरणों में रख दिया। और एक आज का समय है जहाँ बाबा ही ऐसे ढोंगी बाबा ही अपने शिष्य से उनका अंग ही मांग लेते हैं। ये सात द्वार का चक्रव्यूह, ये गुरु तोड़ की माया, जिसको कोई भेद न पाया। ये सात द्वार का चक्रव्यूह, ये गुरु तोड़ की माया, जिसको कोई भेद न पाया। ये सात द्वार का चक्रव्यूह, ये गुरु तोड़ की माया, जिसको कोई भेद न पाया। अभिमन्यु, मैं अभिमन्यु, मैं भिखारी, मैं भीमान, मैं अभिमन्यु, मैं भिखारी, मैं अभिमन्यु, मैं भीमान, मैं अभिमन्यु, मैं भिखारी, मैं अभिमन्यु, मैं भीमान, मैं अभिमन्यु। इसे ही मार दिया। तुम्हारे अंदर का अहंकार, मैं हूँ तुम्हारे अंदर की अहिंसा, मैं हूँ तुम्हारे अंदर की नफरत, मैं हूँ तुम्हारे अंदर की हिंसा, मैं हूँ तुम्हारे अंदर का लालच, मैं हूँ तुम्हारे अंदर की बेईमानी। मर गया ये एक। क्या सा उपाय है, ये क्या सा ढोंग है जहाँ अभिमन्यु खुद ही अपने बनाए हुए चक्र में फंस गया, जिसको निहत्थे पर क्यों वार किया, ये क्या सा युद्ध संहार किया, ये क्या सा प्रहार है, युद्ध नीति की हार है, ये युद्ध नीति की हार है। द्वापर का अभिमन्यु मारा गया, मगर आज इस कलयुग में हर आम आदमी अपने ही बनाए हुए चक्र में यूं हर रोज पिसता है। खत्म, मर गया। ये थी उस सतयुग और आज इस कलयुग की बात। उस समय भी हुआ महिलाओं पे अत्याचार और आज भी हुआ महिलाओं पे अत्याचार, लेकिन उस समय से श्री कृष्ण है कौन आज? कोई नहीं, कोई नहीं। कब रुकेगा ये अत्याचार? मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। वो शब्द, उठो, जागो, लड़ो। बलि हमेशा बकरे और बकरी की दी जाती है, शेर और शेरनी की नहीं। मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ आपको। आज दुनिया में कितनी ही औरतों ने अपना नाम कमाया, हर एक औरत ने हर एक फील्ड में अपना नाम कमाया, चाहे वो संस्कृति की बात हो, चाहे किसी अलग आर्ट की बात हो, हर जगह एक लड़की ने नाम कमाया। मैं पहली लड़की बताना चाहूँगा आपको। वह औरत थी, तीसरी औरत किरण बेदी, जिन्होंने पुरुषों को मात देते हुए पहली IPS ऑफिसर बनी। चौथी औरत कल्पना चावला, जिसने चांद पर पहली बार कदम रखा, वह भी एक औरत थी। और तो यहाँ पर खत्म नहीं हुई, और भी ऐसी औरत है जिसने अपना हर जगह अपना नाम प्रचलित किया है, हर एक जगह कहाँ नहीं किया, फिर भी हो रहा है महिलाओं पे अत्याचार, क्योंकि पुरुष तो हो गए हैं बेकार, किसी काम के नहीं रहे पुरुष, बजाने के लिए है कब बनेंगे देश का स्टार? कहते हैं देश का सम्मान करते हैं, अपनी बहन बेटियों का सम्मान करने का समय नहीं है, और बनते हैं अपने आप को कहते हैं अपनी स्टार। कुछ औरतों से पूछो जिनसे होता है अत्याचार, उनकी कुछ बातें बताना चाहूँगा। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बचा, कैसी नामुराद है ये दहेज प्रथा भी। तिजोरी में रखी हुई लक्ष्मी तो हर इंसान रखी है, तो फिर एक औरत के पेट में पल रही लक्ष्मी से इतनी नफरत क्यों? आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्मसंयम, ये तीनों ही जीवन को परस्पर संपन्न बनाती है। अगर खत्म ना हुआ अत्याचार, ये मत समझना कोई नहीं दोबारा आएगा, फिर से जन्म लेंगे वो संसार में, फिर से कहा जाएगा उनके नाम का डंका। पहले भी उन्हें वासुदेव कहा गया था, और आज फिर से लेकर जन्म दिखाएंगे वो वासुदेव, और फिर से होगा वो संग्राम जिसे दुनिया कहेगी। डांस
क्या हो गया? और बनाता है यार।